सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12 के गृह विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में, जो आपका सन 2025 की परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैं गृह विज्ञान के मॉडल पेपर की 3 वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उन वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको पेपर करने का जो समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। तो गृह विज्ञान के पेपर में जो आपके 1 से लगा के 20 तक के जो प्रश्न हैं वो मिलेंगे आपको बहुविकल्पीय प्रश्न। तो कुल मिलाकर आपके 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न इस पेपर के अंदर पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि हमारे समाज में सभी व्यक्तियों के लिए कार्य करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन दे रखा है कि अधिक से अधिक धन उपार्जन करने का, कमाए गए धन से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करना आज के समय में हर व्यक्ति की क्या होती है, हर व्यक्ति का एक प्रमुख कार्य होता है। तो इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 6। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है इसका 2। व्यक्ति को विभिन्न अवस्थाओं में आहार संबंधी निर्देश देने का दायित्व किसका होता है। तो वो होता है आपका आहार विशेषज्ञ या नैदानिक पोषण चिकित्सक का। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 3। देश में चल रहा पोषण कार्यक्रम, तो वो होता है आपका ICDS कार्यक्रम, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, जन वितरण प्रणाली, यानी कि ये सभी कार्यक्रम हैं वो देश में क्या है पोषण के लिए चलाए जा रहे हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा, क्वेश्चन नंबर 4। स्वास्थ्य देखभाल तृतीय स्तर का संस्थान है। तो अब इसमें क्या रखा है, ऑप्शन क्या रखा है, क्षेत्रीय अस्पताल, विशिष्ट अस्पताल, एम्स, यानी कि ये सभी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5। भोज्य पदार्थों को नष्ट करने वाले मुख्य सूक्ष्म जीव कौन कौन से होते हैं। तो जीवाणु, कवक और यीस्ट, ये सभी क्या होते हैं, भोजन के मुख्य अवयवों को, मुख्य पदार्थों को नष्ट करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ये सभी। आगे क्वेश्चन क्या रखा है, दूसरे का पहला है, क्योंकि इसमें 1 से लगा के जो 4 तक की प्रश्न संख्या है उनमें आपको 5-5 विकल्प दे रखे हैं। तो 5 विकल्प हो जाएंगे आपके पहले प्रश्न के, 5 हो जाएंगे आपके सेकंड के, फिर थर्ड के, फिर फोर्थ के। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि शिशु कितने समय तक दूसरे के सहारे अपना जीवन व्यतीत करता है। तो वो करता है आपका केवल 2 वर्ष की आयु तक। 2 वर्ष के बाद बच्चा जो है अपने पैरों पर चलने लगता है, खुद से खाने पीने भी लगता है। तो केवल वो 2 वर्ष की आयु तक दूसरे व्यक्ति पर निर्भर करता है। दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है ECCE शिक्षा के अनुसार, मतलब ECC के अनुसार जो है शिक्षा का क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखा है, पहला वाला, सीखने का आधार खेल हो, शिक्षा का आधार कला हो, अनुभव को प्रमुखता दी जानी चाहिए, और यानी कि उपर्युक्त सभी ECC के अनुसार शिक्षा के अंतर्गत होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपको रखा है दूसरे का तीसरा है, कौन सा बाल गृह नहीं है। तो इसका आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बाल मनोरंजन केंद्र। बाल मनोरंजन जो केंद्र है वो बाल गृह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सन 2025 की परीक्षा के लिए, यानी कि 28 फरवरी के लिए। तो इसका आपका जो आंसर है वो आपका चंडीगढ़, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है दूसरे का 5वां। डिज़ाइन के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। हम उसको क्या चीज़ सम्मिलित नहीं करते डिज़ाइन के अंदर, तो हम धुन को सम्मिलित नहीं करते। देखो धुन जो होती है वो म्यूजिक का एक हिस्सा होती है, तो इससे डिज़ाइन का कोई संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, तीसरे का पहला, क्योंकि 5 विकल्प हो जाएंगे आपके।
दूसरे में 5 विकल्प हो गए हमारे पहले के, अब है तीसरे का। तो अस्थायी फैशन का उदाहरण क्या है, यानी कि जो एक होता है स्थायी फैशन जो लगातार चलता जाता है, एक होता है अस्थायी फैशन कुछ समय के लिए चलता है। तो अस्थायी फैशन का जो उदाहरण है हॉट पैंट, वेमेल पैंट और बैगी पैंट, यानी कि ये सभी जो हैं वो क्या है, अस्थायी फैशन है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है तीसरे का दूसरा, वस्त्र सुसज्जा का उपकरण है। तो वो आपका क्या है, धुलाई के उपकरण भी हैं, सुखाने, इस्त्री या प्रेस करने के उपकरण, यानी कि ये सभी। तो ये सभी आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर है तीसरे का तीसरा, आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने वाला व्यापारिक प्रतिष्ठान है। होटल तथा मोटेल, लॉज, रिसोर्ट, यानी कि ये जो सभी हैं वो आतिथ्य सेवाओं प्रदान करने वाले प्रतिष्ठित व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं। अगला क्वेश्चन आपको रखा है, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस स्थान का दशहरा प्रसिद्ध है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मैसूर। मैसूर का जो आपका दशहरा है वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इको मार्क का उपयोग कहाँ किया जाता है, साबुन पर, प्लास्टिक उत्पादों पर, कागज़ पर या इन सभी पर। तो इको मार्क का जो प्रयोग किया जाता है वो इन सभी पर किया जाता है। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 के अंतर्गत भी आपको 4-5 विकल्प मिलेंगे। पहला विकल्प है उपभोक्ता का मौलिक अधिकार क्या है। तो सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार, यानी कि ये सभी जो अधिकार होते हैं वो उपभोक्ता यानी कंज्यूमर के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखा, विकास संचार शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। तो वो किया था आपका नोरा क्यूब्राल ने। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है चौथे का तीसरा क्वेश्चन है, किसी विशेष जन उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयास क्या कहलाता है। तो वो आपका क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं अभियान। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, संचार की वह विधि जिसमें दिखाए गए यंत्रों से किसी को भली भांति जानकारी दी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं। तो उसे हम बोलते हैं प्रदर्शनी। क्या बोलते हैं, प्रदर्शनी। तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, चौथे का 5वां क्वेश्चन है, निगमित संप्रेक्षण आधारित होता है। तो वो होता है आपका जानकारी पर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने देखे आपके 20 विकल्प। अब 20 विकल्प के बाद हम देखते हैं आपके जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो कौन कौन से प्रश्न आते हैं और ये कितने कितने नंबर के होते हैं। तो सभी प्रकार के आपको जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 1-1 नंबर के आएंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 5वें का पहला, संप्रेक्षण से आप क्या समझते हैं। दूसरा आपका है पूरक खाद्य पदार्थ क्या है। फिर आपका अधिकांश कार्य किस उद्देश्य से किए जाते हैं। फिर आपका सेल्फ काल से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका सामान्य आहार से आप क्या समझते हैं। फिर आपका खाद्य मानक के प्रकार बताइए। इन सभी क्वेश्चन जो आपके 1-1 नंबर के हैं और इनका आंसर आपको 1 या 2 लाइन के अंतर्गत ही देना है, क्योंकि जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 8 दे रखा है, दिवस देखभाल केंद्र क्या होते हैं। अगला है परिवार से आप क्या समझते हैं, क्या आशय है। फिर है आपका रंग के मूल्य से क्या आशय है। फिर आपका क्या है स्त्री हम बोलते हैं प्रेस, जो प्रेस होती है उससे उसका मतलब क्या होता है। अब आपके जो प्रश्न आते हैं वो आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2-2 नंबर के देखने के लिए मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला क्या रखा है, आवर्तिता को स्पष्ट कीजिए और नैदानिक पोषण और आहारिक के अध्ययन का क्या महत्व है। 11 का पहला क्वेश्चन है, किसी होटल के गृह व्यवस्था के किन्हीं 3 सदस्यों का उत्तरदायित्व हमें बताना है। आप जब होटल के अंदर जाते हैं तो होटल के अंदर का रिसेप्शन होता है, वेटर होता है, तो उनके किन्हीं 3 सदस्यों का उत्तरदायित्व आपको यहाँ पर लिखना है। अगला क्वेश्चन क्या रखा है, इसी में खाद्य पदार्थ किन कारणों से खराब हो जाते हैं इसको हमें बारे में बताना है। जो अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, उपभोक्ता शिक्षा से आप क्या समझते हैं। कोड्रेक्स इंडिया क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, नौकरी और जीविका में क्या अंतर है। ये नौकरी और जीविका वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं पिछले मॉडल पेपर में भी बता चुका हूँ।
अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, तीसरे का क्या क्वेश्चन है, विशेष ग्रह से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन आपको रखा है जेंडर और लिंग, यानी कि जेंडर और लिंग शब्दों से आप क्या समझती हैं। आगे का रखा है टिप्पणी लिखने के लिए प्रत्येक पेपर में आपका एक क्वेश्चन आएगा आंतरिक संप्रेषण। जो पिछला वाला मॉडल था उसमें था बाह्य संप्रेषण, यानी कि जो बाह्य कम्युनिकेशन होता है, इसमें बताना हमें इंटरनल कम्युनिकेशन किस प्रकार से किया जाता है। अब आपका आता है विस्तृत प्रश्न, यानी कि जो लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको मिलेंगे 5-5 नंबर के देखने के लिए। तो इसमें क्या रखा है, कार्य के प्रति मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोण स्पष्ट करना है। अगर आप यहाँ तक का आंसर देंगे तो आपको मिल जाएंगे 2.5 नंबर। फिर क्या रखा, कार्य जीवन की गुणवत्ता और आजीविका के लिए जीवन कौशल को स्पष्ट कीजिए। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं होता है तो इसके अथवा आपको एक क्वेश्चन और दे रखा है, आहार विशेषज्ञों के अनुसार उपचारार्थ आहार के प्रकार का हमें क्या करना है, विवरण करना है। ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर का है। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अथवा क्वेश्चन रखा है, क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जीविका या करियर के इच्छुक व्यक्ति के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक हैं, शिक्षण प्रशिक्षण का उल्लेख कीजिए। तो इसके लिए आप होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, होटल मैनेजमेंट के बारे में यहाँ पर लिखना होगा। आगे क्वेश्चन देखा आपका, खाद्य मानकों का सामान्य परिचय देते हुए भारत में खाद्य और मानक नियमन के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा और मानक अभियान 2006 का विवरण हमें क्या करना है, प्रस्तुत करना है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आगे हम क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें क्या रखा है, वस्त्र और परिधान के लिए डिज़ाइन के क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक व्यक्ति के लिए किस प्रकार की तैयारी आवश्यक है, इसका हमें क्या बताना है, कार्य क्षेत्र भी बताना है। तो इसके लिए आप फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स कर सकते हैं। फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स के अंतर्गत आपको ये सभी चीज़ें सिखाई जाएंगी और आपके आपके जो कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये टॉपिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या रखा है, फैशन के प्रमुख विकास की रूपरेखा यहाँ पर आपको लिखनी है। देखो आपका जो एग्जाम में मैंने आपको जितने भी मॉडल पेपर बनाए हैं उनके अंदर आपको वस्त्र परिधान, फैशन, आतिथ्य वाला और खाद्य प्राधिकरण वाला जो क्वेश्चन होता है वो हर मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो 2025 की परीक्षा में पूछा जाना चाहिए। आगे हम क्वेश्चन क्या रखा है, आतिथ्य प्रबंधन के कार्यक्षेत्र, आवश्यक योग्यताओं तथा जीविका के अवसरों का हमें क्या करना है, विवरण करना है। आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है, अथवा में इसके विकास, संचार तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में जीविका या करियर के इच्छुक व्यक्ति के लिए कौन कौन से कौशल आवश्यक होते हैं, इनसे संबंधित कार्यक्षेत्र, जीविका के अवसरों का हमें क्या करना है, उल्लेख करना है। और ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, 5 नंबर का है। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको बताया गृह विज्ञान के आपके जो संभावित प्रश्न हैं वो यहाँ से आ सकते हैं। तो कुछ तैयारी आप इस मॉडल पेपर से करें और कुछ तैयारी आपकी पहले से होगी तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।